तनु, तुम वो खूनी भेड़िया तो नहीं हो, लेकिन ये हाँ? मैंने मरे हुए गोरिल्ला को जिंदा करने के लिए एक दवा बनाई थी, और उस दवा का टेस्ट सबसे पहले मैंने खुद पे किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मेरे अंदर ये महामानव बनने लगा। लेकिन अगर हम दोनों वो खूनी भेड़िया नहीं है तो फिर तो वो कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन नील की मौत का शक अब सब तुम पर कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे साथ हो कब से रहा है? मेरी माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तब हमारे परिवार पे एक खूनी भेड़िए ने हमला किया था। उसने मेरे पापा को मार दिया और मुझ पे भी हमला किया, पर मैं बच गया। लेकिन उसके बाद से तुम्हारी ये हालत किसी भेड़िया के काटने की वजह से नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो विराट, तुम उकसाने या गुस्सा आने के बाद भेड़िए बनते हो। तुम्हारा पूरा बदलाव तुम्हारे मन के भाव, मेरा मतलब तुम्हारे खुद के अंदर से आता है। ये अलग बात है कि तुम किसी की जान नहीं लेते, लेकिन खूनी भेड़िया जब चाहे तब भेड़िया नहीं बन सकता, और उसके बाद वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तुम कहना ये चाह रहे हो कि मैं बचपन से नहीं बल्कि पैदाइश से ही ऐसा? हाँ। इसका मतलब मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। नो 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 नो। विराट, बैठो, आराम करो तुम। पापा वो भेड़िया ने नील को मार डाला, और वो भेड़िया ना मुझे भी मार देता अगर विराट ने मुझे नहीं बचाया होता। विराट का रट लगाना बंद करो। वो तुम्हें बचाने नहीं, मारने आया था। तुम अपनी किस्मत से बची हो, उसकी मेहरबानी से नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? तेसर सही बोल रहे। तुम्हारी या दुनिया की नजर में विराट जो भी हो, पर उसका सच क्या है वो हम जानते हैं, और बहुत जल्द वो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि भेड़िया दरवाजा से लेकर पूरे जंगल में हमने जाल बिछा दिया है। वो बच नहीं सकता। चुप हो जाइए आप सब। ये सच झूठ मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि विराट ने मेरी जान बचाई है। भैया, अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ विराट की वजह से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बंद करो उस खूनी दरिंदे का नाम जपना। जपने दीजिए ना सर। अब उस बेचारे के बाद जिन्हें कितने बचे, कल जब कोमल को उसका सच पता चल जाएगा तो अपने आप उसका नाम लेना बंद कर देगी। माँ, आज आपको मेरी बात सुननी होगी। माँ, आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। आपको मुझे बताना होगा माँ कि हमारे घर में ये जो कोठी है वो क्यों है। ये जो आपके पास दवाएं हैं जो मुझे इंसान बनाए रखती है वो क्यों है आपके पास। आपको बोलना होगा माँ। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम कहती हो कि मैं एक भेड़िए के काटने की वजह से भेड़िया बना, मगर ऐसा नहीं हो सकता माँ, क्योंकि अगर मैं और भेड़ियों की तरह होता ना तो खून की गंध की वजह से भेड़िया बनता, लेकिन मैं जब चाहूं तब भेड़िया बन सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब यह है कि मेरी रगों में एक भेड़िए का खून है, एक जंगली भेड़िए का खून है। आज आप चुप नहीं रह सकती माँ। आज आपको मुझे सच बताना होगा। प्लीज बोलिए माँ, आज आप चुप नहीं रह सकते। प्लीज बोलिए कि सच क्या। तू जो कह रहा है सही है। तेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक खतरनाक भेड़िया भी थे। दो अलग अलग रूप थे उनके, दो अलग अलग रूप थे उनके। उठिए 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 उठिए। आप बैठिए। आप ठीक तो है ना? नंदिनी, मैं क्या करूं?
मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा। कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तेज को पता चल गया ना तो वो आपकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, आपको मार डालेगा वो जान से। आप ऐसी बात मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को कैसे समझाऊं कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, चाहकर भी अपने आप पर खो बैठता हूँ। नंदनी, तुम मेरी एक बात मानोगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों की जान को कोई खतरा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे तो तुम तेज को बुलाकर मुझे खत्म करवा देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उस रात वो एक बेड़ी में बदल गए और फिर अपनी बीवी और बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने तेज और उसके लोगों को बुलाया। मुझे अपनी परवाह नहीं थी बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले तुम एक भेड़िया। नहीं तो वो तुझे भी मार देते। इसलिए मैंने तेज से झूठ बोला कि तेरे पापा पर एक भेड़िए ने हमला किया और फिर लोगों ने तेरे पापा को छोड़ दो। नहीं, प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे मत मारो। नहीं, प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने उन लोगों को मेरे पापा को मारने दी। हाँ, तुम भी उनकी मौत की उतनी जिम्मेदार हो जितनी कि वो लोग। तुमने अपने पति की जान ले ली माँ। हाँ, क्यों? और क्या करती मैं, बोलो। तू समझ क्यों नहीं रहा? वो भेड़िया बनने के बाद ना ही मेरे पति थे और ना ही तेरे पिता। वो बस एक खूनी खतरनाक भेड़िया था जो सिर्फ लोगों की जान लेना जानता था। लेकिन तू तो ऐसा नहीं है। तू अपने आप को संभाल लेता है, तू तो लोगों की जान बचाता है। तू बिल्कुल अपने पापा जैसा नहीं है। तू तो मेरा प्यारा बेटा विराट है ना। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, तू समझ रहा है ना? विराट सुन, विराट बेटा माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरे पापा को मारा और आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। मुझे जाना होगा। नहीं विराट, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा। मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, तू मेरे पास। इतना कुछ जानने के बाद तुम मुझ पे अपना हक खो चुकी हो माँ। विराट, विराट
तरुण रुक जाओ तरुण तरुण देखो मैं जानता हूँ मुश्किल होता है अपने आप पे काबू करना पर वो नामुमकिन नहीं है मेरी बात सुनो एक बार तरुण एक बार मेरी बात सुनो प्लीज विराट 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 I'm sorry. ठीक है ना तू क्या किया तुमने तरुण तुमने अपने ही हाथों से अपने इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी तुम्हारी बनाई दवाई हम दोनों को ठीक कर देती है क्या ये सब मैंने नहीं किया तो किसने उस खूनी भेड़िए ने खूनी भेड़िया उसको इस जगह का कैसे पता चला वो सब मुझे नहीं पता लेकिन शायद उसको पता है कि हम दोनों उसे ढूंढ रहे हैं उसे मारना चाहते हैं विराट विराट हम दोनों को संभल के रहना होगा वो हम पे और हमारे अपनों पे हमला जरूर करेगा क्या हुआ माँ माँ उनको क्या हुआ माँ घर पे अकेली है माँ घर पे अकेली है का फोन नहीं लग रहा है फोन विराट विराट संभाल अपने आप को। जल्दी चलो जानती हूँ विराट तू मुझसे गुस्सा थूक दे बेटा तू जो भी है जैसा भी है तो मेरा प्यारा बेटा ही ना मैं मानती हूँ कि मैंने तुझसे तेरे पापा का सच छुपाया लेकिन मैं क्या करती मैं मजबूर थी बेटा लेकिन मैंने तेरे पापा को जानबूझकर नहीं मारा मैं क्या कर सकती थी मुझे समझने की कोशिश कर बेटा तो मेरा प्यारा बेटा है ना
विराट, विराट संभाल अपने आप को। विराट 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 नहीं। विराट प्लीज, विराट प्लीज, विराट प्लीज, विराट। भैया कोमल, तुम जैसा देख रही हो वैसा कुछ नहीं। विराट खूनी भेड़िया नहीं है। आप बोल रहे खूनी भेड़िया नहीं है? इसने अपनी माँ को मार डाला। मैं सच कह रहा हूँ कोमल। सच झूठ मुझे नहीं सुना है। आप अभी कभी मेरे साथ चलिए। कोमल, विराट भेड़िया है पर उसने किसी को मारा नहीं है अभी तक। मुझे वो सब नहीं सुना है भैया। आप चलो यहाँ से। कोमल, चलो। अपनी जाओगे ना? ठीक है, मैं ना अभी पापा को कॉल करके यहीं बुलाती हूँ। विराट, विराट, अपनी माँ को नहीं बचा पाया यार। विराट नहीं, विराट,
उस खूनी बेटे ने मेरी माँ को मार दिया। मैं इनसे ठीक से बात करके मैंने निकला। माँ रोकना मुझे, प्लीज प्लीज रोकना मुझे माँ। मेरे पूरा हक है, पूरा हक है माँ, प्लीज रोकना मुझे। मुझे माँ को अकेला नहीं छोड़ो, मुझे माँ को अकेला नहीं छोड़ो। विराट संभालो अपने आप को। विराट खूनी भेड़िया नहीं। हाँ, अगर विराट वो खूनी भेड़िया होता ना, वो मुझे बचाने कभी नहीं आता। I'm really sorry विराट, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं? मेरा भाई नहीं, एक महामानव। तुमने सब मुझे तब क्यों नहीं बताया था जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था? तुम विश्वास नहीं करती इसी। देखो कोमल, तुम हम दोनों के बारे में सच जान चुकी हो, तो ये भी जान लो कि हम दोनों ने किसी को मारा तो दूर, एक छोटी सी खरोच तक नहीं पहुंचाई। हमारा साथ दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सब सच है। मेरा विश्वास करो कोमल। मैं तो तुम्हारा विश्वास करती हूँ, लेकिन पापा, तुम दोनों खूनी भेड़िया को मारना चाहते हो, लेकिन जब पापा को तुम लोग के बारे में पता चलेगा तो वो और उनकी टीम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगी, जानता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम पापा से कुछ नहीं करोगे। उन्हें पहले ही विराट पे शक है। होने दो शक। खूनी भेड़िया ने मेरी माँ को उसने मारा ताकि मैं खुद उसके पास जाऊं। मैं जाऊंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पर मारोगे किसे? हमें तो पता ही नहीं है ना कि खूनी भेड़िया कौन है। हो सकता है कि वो हमें से कोई एक हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो जो कोई भी है, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? गन से? सिल्वर बुलेट से? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए अकेला ही काफी हूं। शायद ये काम आ जाए। ये क्या है? जहर। खूनी भेड़िए ने मेरी लैब तबाह कर दी, लेकिन किस्मत से ये बच गया। ये पौराणिक जड़ी बूटियों से बनी है। हो सकता है कि पापा की गन या सिल्वर बुलेट काम नहीं है। हो सकता है कि हमारी ताकत उस खूनी भेड़िए के सामने कम पड़ जाए, लेकिन मेरा बनाया हुआ ये जहर अपना काम जरूर कर जाएगा। अब चाहे जो कुछ भी हो, हम तीनों मिलके उसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू कोमल। विराट गया आज काम से। उसे सोचा होगा हमारे डकोटा में आके वो आराम से भेड़िया बन के ना भेड़ी के दरवाजे पर राज करे। गलती कर दी उसने। मरेगा मरेगा। अरे पहले पकड़ने तो आने दे। ये आएगा, कहाँ जाएगा वो? तुम लोग बातें कम किया करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर अनिस, तुम मेरे साथ भेड़िए दरवाजे तक आओगे। पीयूष और मकरन, तुम दोनों जंगल में उस स्थान पर जाओगे जहां पर उस भेड़िए के लिए शिकार बांध रखा हुआ है। बैठो। गाइस, पूरा प्लान याद है ना? हाँ। गुड। अगर वो भेड़िया हमारे आसपास भी होगा ना, तो हम उसे 1 सेकंड में पहचान लेंगे। कैसे? कैसे बताओ तो? मकरन, हाँ
साथ में चलना। क्यों, डर लग रहा है? नहीं, खूनी भेड़िए को किसी से डर नहीं लगता। मैं तो मजाक कर रहा था। गोलियां संभाल कर रखो, खूनी भेड़िए को मारने के काम आएगी। भी मजाक मजाक में गोली चला देता मैं। रुको, रुको, दोनों के दोनों रुको अभी के अभी। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग कैसे पहचानोगे? अभी मुझे खूनी भेड़िया से कम और तुम दोनों से ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा भैया, आप अपने आप को और विराट को वापस बदल तो लोगे ना? पर अगर पापा ने आप लोग को ऐसे देख लिया तो? ठीक है, चलते हैं। ये वही रिपोर्टर है ना जिसे विराट ने क्या हुआ अनिल, ठीक हो? ओ थोड़ी सी खरोच आ गई बस। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए आप। यार मकरन, बेचारे का मुंह खोल देते। तो अपना मुंह बंद रख, थोड़ी देर की बात है, कुछ नहीं होगा उसे। अब जो कुछ भी होगा उस खूनी भेड़िए का होगा। नमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किससे बांधा? मैं आके खोलती हूँ। ये यहाँ पे कैसे आएगी? कोमल, वहां मत जाओ, वहां जाल बिछा है। आप दोनों तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उन सब का टाइम नहीं है मेरे पास। पर आपने ये क्या किया? नमित को खूनी भेड़िए का शिकार बना दिया। सिर्फ शिकार बनाया है, भेड़िए ने उसका शिकार किया नहीं है। और ना ही कर पाएगा। हाँ, ये सब तुम्हारे पापा के कहने पर कर रहे हैं। पापा कहाँ हैं? पापा अनीश के साथ भेड़िए दरवाजे पर गए हैं। मनीष जी, ये तुम्हारे कंधे पे भेड़िए के काटने के निशान। अब लो, आपको तो सब पता चल गया। वहीं खड़े रहो। मुझे यकीन नहीं होता कि खूनी भेड़िया तुम ही हो। अब हूं तो हूं, क्या कर सकते हैं। और ये बंदूक ताने रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिल्वर गोलियों का असर मुझ पर होगा नहीं, क्योंकि मैंने गोलियां बदल दी। इसमें नकली गोलियां। क्या? क्या? तो आपको क्या लगा मैं आपके साथ यहाँ पर कुर्बानी देने आया हूँ? ये सब कब हुआ? जब हम वो आखिरी खूंखार भेड़िए को मारने माधोरा गए थे, तो उसने मुझे यहाँ काट लिया था।
मैंने सोचा उस समय मैं आपको सब सच बता दूं, लेकिन अगर बता देता तो आप उसके साथ मुझे भी मार देते। मतलब तुमने विराट के बारे में झूठ बोलकर मुझे उलझाए रखा? नहीं नहीं नहीं, विराट भेड़िया है, लेकिन उसे क्या कहते हैं वो, एक मामूली सा भेड़िया जिसे अपनी जान से ज्यादा दूसरों की परवाह होती। मैंने सोचा था उसको मैं मार दूंगा और अपनी जान बचा दूंगा। अब उसके साथ मुझे और कितने लोगों को मारना पड़ेगा। ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मुझे मारने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा ये सब। आपके मरने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो आपका बेटा है ना तरुण, वो अब इंसान नहीं रहा, खूंखार हाँ मानव बन चुका है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। अब मरते हुए आदमी से क्या झूठ बोल रहा हूँ, और आप आराम से मरिए। आपके मरने के बाद मैं अपने इस हाथ से आपके बेटे तरुण को मारूंगा। ओल्ड मैन, मैंने आपसे कहा था ना कि इन गोलियों का असर मुझ पर नहीं होगा। ये दोनों कौन है? अरे रुक जाओ, उन पे गोली मत चलाना। फिर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ? बंदूक में गोलियां तूने भरी थी ना? गोलियां? गोलियां तो अनिश ने भरी थी। पापा अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पापा वो तरुण। अरे जानता हूँ, अभी सिल्वर बुलेट भी काम नहीं कर रहा। क्या करूँ मैं? मुझे किसी तरह तरुण और विराट को बचाना होगा। तरुण, भैया भैया तरुण! विराट।
पौराणिक जड़ी बूटियों से बनी है। हो सकता है कि पापा की गन या सिल्वर बुलेट काम नहीं है, हो सकता है कि हमारी ताकत उस खूनी भेड़िए के सामने कम पड़ जाए, लेकिन मेरा बनाया हुआ ये जहर अपना काम जरूर कर जाएगा। तरुण, ये क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? मैं आपका नालायक बेटा नहीं हूँ। नहीं बेटे नहीं, मुझे माफ कर दो। नालायक तुम नहीं, मैं था जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। कुछ करो, मेरे बेटे को बचाओ प्लीज, मेरे बेटे को बचाओ। नहीं नहीं बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? बचाओ मेरे बेटे को प्लीज, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचाओ। अंकल, हम चाहकर भी तरुण को नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? मैं बचाऊंगा अपने बेटे को, मैं बचाऊंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। बाबा मुझे जाने दीजिए, आपने जो काम शुरू किया है उसे खत्म कीजिए, वरना ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। इससे पहले कि मैं खूनी भेड़िया बन जाऊं, मुझे मैं तुम्हें नहीं मार सकता बेटा, नहीं मार सकता। तरुण, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया, तरुण, भैया, तरुण, 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 बाबा, विराट, विराट, तुम भैया को नहीं मार सकते। कोमल, अगर मैंने तरुण को नहीं मारा ना, तो वो भी अनीश की तरह। नहीं, भैया, तरुण, तरुण, तरुण,